हाँ भाई, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे सेल डिवीजन के, हमने पढ़ ली थी एम फेज और आई फेज हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। दो तरह के सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। किसी भी सेल को डिवाइड करने के दो रास्ते दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों के लिए होता है ना कि मान लो हमें घर से स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? स्कूल। तो घर से स्कूल जाने के लिए दो रास्ते हैं, मान लेते हैं। एक रास्ता ये वाला, दूसरा रास्ता ये वाला। दो अलग अलग रास्ते जाने के लिए, और हर रास्ते का अपना एक नाम है। जैसे इस रास्ते का नाम है माइटोसिस और इसका नाम है मियोसिस। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि एक पैर रखोगे माइटोसिस पे, रखोगे मियोसिस पे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। दो रास्ते हैं, माने कि आपको कोई एक ही रास्ता चूज करना पड़ेगा, या माइटोसिस या मियोसिस, हाँ के ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले बेसिक इनका ओवरव्यू कि माइटोसिस और मियोसिस पे डिफरेंस क्या होता है। तो इनके डिफरेंस को पढ़ने के लिए पहले समझते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस की पहचान कुछ इस कदर होती है कि यहाँ पर मान लीजिए ये एक सेल है, और जिस सेल से नए सेल बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंटल सेल बोलते हैं। सो दिस इज द पेरेंटल सेल। और ये पेरेंटल सेल आगे चल के दो सेल बनाता है, या सुनो, तो ठीक है, दैट इज माइटोसिस। और मैं बात करूंगा मियोसिस की, तो मियोसिस में भी क्या होगा? अगेन एक सेल होगा कुछ इस तरह का, और बनाएगा ये दो सेल, हाँ कि ना। तो माइटोसिस से बना सेल और एक बना मियोसिस से। अब फर्क सुनना माइटोसिस और मियोसिस में, तो क्या हो गया भाई? तो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो माइटोसिस में भी यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखो दो सेल बन रहे, ठीक है। अब मैं आगे ज़्यादा नहीं जाने वाला। यहाँ पे अगर देखूँ तो इसके पास क्रोमोसोम है 46, और बनने वाले सेल के पास भी कितने हैं? 46। यहाँ पर क्या है? क्रोमोसोम है 46, इनके पास है 23। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं वो होता है माइटोसिस, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं वो होता है मियोसिस। ये पहचान है माइटोसिस और मियोसिस की, बोलो हाँ। अब अगर आप इसको प्लॉइडी के लेवल पे देखें, प्लॉइडी के रूप से देखें, तो प्लॉइडी के रूप से देखने में आपको मालूम पड़ेगा कि सर ये जैसे मान लीजिए डिप्लॉइड है, तो ये भी क्या है? डिप्लॉइड। ये भी क्या है? डिप्लॉइड। माने जब प्लॉइडी में कोई चेंज ना हो तो वो माइटोसिस, और यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाती है? प्लॉइडी हो जाती है हाफ। ये 2n है तो ये n और n। तो माइटोसिस और मियोसिस की पहचान बहुत ईजी है। माइटोसिस के अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर, सेम प्लॉइडी, कोई चेंज नहीं होता। मियोसिस में हाफ हो जाती है, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं पेरेंट्स और डॉटर सेल में। इसीलिए माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन, यस और नो। तो माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गवार लोग गलत टाइम पे कॉल करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बढ़ा रहा है ना, इक्वा मीन्स क्या हुआ? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड डॉटर सेल। जो नए सेल्स बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें डॉटर सेल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, यस और नो। इसे हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी बुलाते हैं, जिसका मतलब है रिड्यूस। देखो बढ़ा रहा है, रिड्यूस आ रहा है ना। रिड्यूस मीन्स क्या होता है? कम हो जाना हिंदी में। रिड्यूस का मतलब कम हो जाना होता है हिंदी में। तो दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। उसे बोलते हैं इक्वेशनल। इतना लिखो पहले।